everyone. Today we are going to study letter writing. लेटर राइटिंग से तो आप तमाम लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब थोड़ा सा लेटर राइटिंग में चेंजिंग आ चुकी है क्योंकि व्हाट्सएप और मैसेंजर का ज़माना आ गया है। आप कुछ अल्फाज लिखते हैं, एक शॉर्ट मैसेज लिखते हैं और वो कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में चला जाता है। लेटर राइटिंग को सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि लेटर होते कितनी किस्म के हैं। तो लेटर जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स, फिर इनफॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर ऐसा लेटर होता है जिसमें आप किसी हायर अथॉरिटी को किसी मसले के बारे में या किसी चीज़ के बारे में तवज्जो दिलाने के लिए ये लेटर लिखते हैं। तो इसकी सबसे पहले एग्जांपल लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर है। आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं कि आप इस तरफ तवज्जो दें या इस बारे में कुछ लिखें। इसी तरह आप आईजी पुलिस वगैरह को लेटर लिखते हैं या आपकी कंप्लेन करते हैं या सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में जो आप लेटर लिखेंगे वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा। फिर आप कमिश्नर को लेटर लिखते हैं कि जनाब वाला हमें इस तरह का मसला आ रहा है, हमें गलियों का मसला है वगैरह वगैरह। तो इस तरह का भी जो आप लेटर लिखेंगे, चूँकि वो एक हायर अथॉरिटी हैं, तो ये लेटर जो है फॉर्मल लेटर कंसिडर होगा। फॉर्मल लेटर के बाद बात होती है इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर ऐसे लेटर होते हैं जो आप अपने किसी भी रिलेटिव को या अपने किसी भी दोस्त को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर की एग्जांपल में लेटर टू मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर और फ्रेंड। जो लेटर अपनी मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को या फ्रेंड को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में इस वक्त सिर्फ इनफॉर्मल लेटर शामिल है तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर को किस पैटर्न के साथ या किस फॉर्मेट के साथ लिखा जाता है। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट ने आपने 6 चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ सेंडर्स एड्रेस है। आपने इस लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद आप डेट लिखते हैं। तीसरे नंबर पे आप सैल्यूटेशन यानी आदाब लिखते हैं, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड। चौथे नंबर पे आप लेटर की बॉडी लिखते हैं और फिफ्थ नंबर पे आप लास्ट पे कम्प्लीमेंट्री मार्क्स जिन्हें तारीफ़ी कलमात कहा जाता है और आखिर में सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। अब मैं आपके सामने इस लेटर के फॉर्मेट का एक स्केच रखूँगा, तो आपने इस स्केच को बड़े अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप पेपर के अंदर कोई भी टेक्निकल गलती ना करें। इनफॉर्मल लेटर में आप में सबसे पहली चीज़ जो सेंडर एड्रेस लिखना होता है और वो पेज के बिल्कुल राइट कॉर्नर में ऊपर यहाँ पे आपने सेंडर एड्रेस लिखना होता है और इसके बाद नीचे आके आपने डेट लिखनी होती है। इन तीनों लाइनों के बाद आप चौथी लाइन में नीचे आ जाते हैं और सबसे लेफ्ट में आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर फादर, डियर मदर, और उसके बाद आप इस लेटर की बॉडी लिखते हैं। कोशिश की जाए कि आप इसको 3 पैराग्राफ्स में ले जाएं और पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप मेन बात लिखें और साथ तीसरे पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट लिखें। फिफ्थ नंबर पे आप कम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स लिखते हैं और सबसे लास्ट पे आप सेंडर्स नेम लिखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस। ये लेटर एक इनफॉर्मल लेटर की एग्जांपल है और ये लेटर आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है, इसलिए इस लेक्चर में हम इस लेटर को स्टडी करेंगे। इनफॉर्मल लेटर में सबसे राइट कॉर्नर में ऊपर सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है और चूंकि एग्जामिनेशन में आपको अलाउ नहीं होता कि आप अपना एक्चुअल एड्रेस जैसे गली या मोहल्ला और सिटी का नाम लिखें, तो आप एक बोगस नेम लिख सकते हैं और यहाँ पे आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने कॉमा लगाना है और सिटी के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। अब यहाँ पे ए फुल स्टॉप बी
फुल स्टॉप सी फुल स्टॉप भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात होगी डेट की। तो इन दो लाइन के बाद तीसरी लाइन में आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, और डेट का फॉर्मेट जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मंथ लिखें, उसके बाद डेट कामा और लास्ट पे ईयर 2021 और फुल स्टॉप लिखें। फिर उससे नीचे वाली लाइन में आप बिल्कुल कॉर्नर में जाके सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर फादर कामा। सैल्यूटेशन के बाद आप निचली लाइन में आ जाते हैं और आप इस लेटर की बॉडी लिखते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे व्हेन आई गॉट योर लेटर इन द हॉस्टल। कल शाम हॉस्टल में जब मुझे आपका लेटर मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यू हैव एस्क्ड मी अबाउट माई प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज। आपने मुझसे मेरी प्रॉब्लम्स और मुश्किलात का पूछा था। अब ये जो पैराग्राफ है बॉडी का, इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में जाके आप मेन बात लिखते हैं। As you know that the prices of books, clothes and all that we use every day have gone up. आपको पता है कि किताबों, कपड़ों और जो भी चीज़ें हम डेली के इस्तेमाल में करते हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आई हैव बीन ट्राइंग टू मैनेज विद इन माई मंथली अलाउंस फॉर 6 मंथ। मैं इनको अपने 6 महीने से मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, बट नाउ आई कैंट मीट माई नीड्स विद द मंथली अलाउंस यू सेंड मी। आप मुझे जो मंथली अलाउंस भेजते हैं, अब उसमें से गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। आई नो दैट दिस डिमांड ऑफ माइन विल बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू। कि मेरी ये जो डिमांड है वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन होगी, क्योंकि किसी भी वालद को अपने घर के अखराजात करने होते हैं और बाकी भाइयों के भी काम करने होते हैं। तीसरे पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट लिखेंगे और कोशिश करेंगे इस रिक्वेस्ट के साथ एक थोड़ा सा मस्का भी लगा जाए ताकि बात हमारा पक्की हो जाए। अब लिखेंगे फादर I assure you that after the examination I will do some part time job। कि मैं इम्तिहान के बाद कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड इंक्रीज माई मंथली अलाउंस। लेकिन आप अभी तो मेरा मंथली अलाउंस इंक्रीज कर दें। आई होप यू वुड नॉट डिसअपॉइंट मी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। इसको मस्का कहा जाता है। और लास्ट में आपने तारीफ़ी कलमात लिखने होते हैं, बिल्कुल राइट कॉर्नर में नीचे आके योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी। और लास्ट में जाके आपने इंडिगो में, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स वाई और जी लिखा है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, या आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं तो आप एक्स वाई जी लिखेंगे। लेटर राइटिंग बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के अंदर छोटी छोटी गलतियां करके, जो कि टेक्निकल गलतियां होती हैं, उस वजह से अपने मार्क्स को लूज़ करते हैं। तो हम लास्ट में फिर इस लेटर के, जो कि इनफॉर्मल लेटर है, इसको फॉर्मेट को देखेंगे। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले अपने राइट कॉर्नर में सेंटर एड्रेस लिखना होता है, एग्जामिनेशन हॉल लंदन फुल स्टॉप। उसके बाद आप डेट लिखते हैं, उसी के नीचे सेंटर के एड्रेस के नीचे आप डेट लिखते हैं, और उसके बाद आप सैल्यूटेशन की तरफ आ जाते हैं, जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती है, डियर फादर, उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद इस लेटर की बॉडी लिखी जाती है। कोशिश करें कि बॉडी की पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप उस लेटर की मेन बातें लिखें या मेन प्रॉब्लम लिखें, और लास्ट में आप उसके सलूशन के लिए या उसके हल के लिए या उसकी जो रिक्वेस्ट लिखनी होती है आप तीसरे पैराग्राफ में लिखें, और सबसे लास्ट में आप कम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स के नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ इनफॉर्मल लेटर है, इसलिए सिर्फ हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। अल्लाह निगहबान।